एक देवी ऐसी भी है जो इतनी रहस्यमयी है कि स्वयं तंत्र के हजारों ग्रंथों में भी उसका उल्लेख केवल गुरु परंपरा में ही मिलता है। एक ऐसी देवी जिनकी साधना आज भी केवल शमशान या गुप्त स्थलों में होती है। एक ऐसी शक्ति जो न केवल कुंडलिनी को जगा सकती है बल्कि खुद कुंडलिनी का रहस्य स्वरूप है। उस देवी का नाम है कुब्जिका। कुब्जिका एक ऐसी देवी जिन्हें वक्र शक्ति, गुप्त देवी और मूल तांत्रिक सत्ता के रूप में जाना जाता है। उनका उल्लेख हमें कुब्जिका माता तंत्र, मंथन भैरव तंत्र और कुलचूड़ामणि तंत्र जैसे गुप्त ग्रंथों में मिलता है। कुब्जिका माता तंत्र के पहले ही अध्याय में कहा गया है, कुब्जिका परमार्थ स्वरूपिणी है। यह केवल योगियों के लिए है, जो बिना गुरु के इसे पढ़े वो नष्ट हो जाए। ये देवी कोई सामान्य देवी नहीं है। इनका स्वरूप एक योगिनी कन्या का है, परंतु ये कन्या कुपित, वक्र और सर्वशक्तिमयी है। इनका एक मुख्य नाम है वक्रिका, जिसका अर्थ है जो सीधे मार्ग से नहीं चलती, जो साधारण नहीं है बल्कि गहन, उलझी हुई और गुह्य शक्ति है। कुब्जिका माता तंत्र के अनुसार जब भगवान शिव ने अपनी परम पत्नी कौलिनी के साथ एक विशेष योग में प्रवेश किया, तब उनके उस वक्र संकल्प से एक शक्ति का प्राकट्य हुआ। वो शक्ति थी कुब्जिका। हालांकि शिव और कौलिनी से कुब्जिका की उत्पत्ति की यह कथा प्रचलित है, लेकिन अभी तक हमें इसका प्रत्यक्ष शास्त्रीय श्लोक प्रमाण नहीं मिला है। ये विवरण विद्वत मान्यताओं पर आधारित है। यह उत्पत्ति कोई सामान्य सृष्टि नहीं थी, ये आत्मिक स्तर की क्रांति थी। कुब्जिका के 5 मुख हैं, 12 भुजाएं हैं और उनका हर रूप गोपनीय ऊर्जा का प्रतीक है। वो ना तो सौम्य है ना उग्र, वो स्वयं रहस्य है। एक प्रश्न आता है कि जब तंत्र में सब देवियां पूज्य हैं, तो कुब्जिका को इतना गुप्त क्यों रखा गया? क्योंकि ये तंत्र उत्तरागम संप्रदाय से संबंधित है, जो केवल गुरु से शिष्य तक मौखिक रूप से चलता है। मंथन भैरव तंत्र कहता है, बिना कुब्जिका के कोई तांत्रिक सिद्ध नहीं हो सकता और बिना गुरु के कोई कुब्जिका तक नहीं पहुंच सकता। यही कारण है कि कुब्जिका देवी के मंत्र, यंत्र, साधना, यहां तक कि नाम तक को गुप्त रूप में रखा गया। उनका बीज मंत्र तक खुले में नहीं बोला जाता। कुछ ग्रंथों में जो मंत्र मिलता है वो भी केवल दीक्षित साधकों को दिया जाता है, जैसे क्लीम, ह्रीम, श्रीम, ऐम, कुब्जिकायै स्वाहा। ये मंत्र किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा बोला जाए तो विपरीत फल दे सकता है। इस देवी की शक्ति इतनी तीव्र है कि साधक यदि अशुद्ध हो तो वो उसे नष्ट भी कर सकती है। कुब्जिका और कामाख्या दोनों योनि तत्व से जुड़ी हुई देवियां हैं, परंतु दोनों का मार्ग पूर्णतः अलग है। कामाख्या देवी प्रकृति के रजस्वला रूप की प्रतीक हैं। वो ब्रह्मांडीय सृजन की देवी हैं, पर कुब्जिका देवी चेतना की वक्रता है। वो प्रकृति नहीं, उसके पीछे की रहस्य शक्ति है। कुब्जिका माता तंत्र कहता है, जहां गुप्त गति होती है, जहां कोई नहीं देख सकता, वही कुब्जिका का निवास है। उनका स्थल है गुप्तचरा पीठ। आज के नेपाल में माने जाने वाले कुछ क्षेत्र, विशेषकर मंडलेश्वर क्षेत्र को कुब्जिका देवी का गुप्त स्थान माना जाता है। यहां अभी भी कुछ साधक रात्रि में साधना के द्वारा कुब्जिका का आवाहन करते हैं। कुब्जिका की साधना किसी भी देवी से अधिक कठिन और खतरनाक मानी जाती है। ये साधना केवल उन्हीं को दी जाती है जिनकी दीक्षा एक सिद्ध गुरु से हुई हो, जिनकी नाड़ी शुद्धि पूर्ण हो चुकी हो, जो रात्रिचर साधना के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम हो। अब आता है तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य। कुब्जिका ही कुंडलिनी है, परंतु वो कुंडलिनी
जो सीधी रेखा में नहीं चलती बल्कि वक्र गति से, यानी ऊर्ध्वगामी नहीं, गुह्य गतिक्रम से उठती है। मंथन भैरव तंत्र में कहा गया है, कुब्जिका वही शक्ति है जो नाड़ियों में घूमती है, वही कुंडलिनी का वक्र रूप है। साधारण योग में कुंडलिनी को सुषुम्ना से उठाया जाता है, पर कुब्जिका साधना में ये ऊर्जा एक वक्र मार्ग यानी गुप्त त्रिकोणों और चक्रों से उठती है। इस साधना में मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर को भेदन करते हुए एक विशेष वाम मार्ग से ब्रह्मरंध्र तक ऊर्जा जाती है। यह मार्ग इतना तेज होता है कि साधक का चित्त चीर सकता है, इसलिए इसे संघार योग भी कहा गया है। कुब्जिका से जुड़े 9 रहस्य। कुब्जिका का वास्तविक स्वरूप कोई मूर्ति नहीं बल्कि ध्वनि, बीज और स्पंदन है। इनका बीज मंत्र गुरु के बिना बोलना वर्जित है। इनकी पूजा में आम फूल या धूप प्रयोग नहीं होते बल्कि गुप्त औषधियों और रक्त का प्रयोग होता है। साधना में शव, अग्नि और वामाचारी यंत्रों का प्रयोग अनिवार्य है। कुब्जिका की पूजा 64 योगिनियों के बिना अधूरी मानी जाती है। देवी अपने साधक को स्वयं दीक्षा देती हैं जब साधक अंतिम चरण में पहुंच जाता है। कुब्जिका के दर्शन नाभि में होते हैं, हृदय या आज्ञा में नहीं। साधना के बाद साधक को वाणी सिद्धि, विचार सिद्धि और काम सिद्धि प्राप्त होती है। सबसे विशेष, शिव स्वयं कुब्जिका साधक को आदेश नहीं देते। क्या आज भी यह साधना संभव है? हाँ, आज भी कुछ विशेष गुरु परंपराएं जैसे नेपाल की गुप्त योगिनी परंपरा, असम की कामरूप उपासना, हिमालयी शमशान साधना परंपरा में कुब्जिका की साधना होती है, पर यह YouTube या किताबों से नहीं सीखी जा सकती। ये एक आत्मिक मार्ग है जो केवल गुरु के आदेश, साधक की पात्रता और पूर्ण समर्पण से खुलता है। जो सच्चा साधक है उसके लिए ये देवी आज भी जीवित है। जब सारा तंत्र बाहरी प्रतीकों में उलझ गया, तब कुब्जिका वो शक्ति बनी जो भीतर के रहस्य की चाबी है। जो कुब्जिका को पा लेता है उसे फिर कुछ जानना नहीं पड़ता, क्योंकि वही कुंडलिनी है, वही गुरु है और वही स्वयं परमात्मा की प्रकट छाया है।